Hello kids, welcome to science session. As you know, I have started a new chapter that is reproduction in animals. So today in this session we are going to focus on sexual reproduction. इससे पहले वाले सेशन में हमने ये देखा था कि प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है. वी हैव सीन फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, हाँ, और इस टाइप से हमने नंबर ऑफ प्रोसेस देखे थे जिससे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है. ऊपर से उसके साथ हमने ये देखा था कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, मींस मेल गैमीट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमीट. सो ये भी हमने एक प्रोसेस देखा था. आज अभी इस सेशन में वी आर गोइंग टू फोकस ऑन हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपेंस इन ह्यूमन बींग्स, या इन ह्यूमन बींग्स नहीं बोले, अगर हम बोले एनिमल्स, बिकॉज द प्रोसेस रिमेन्स द सेम. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? ओके, सो एनिमल्स में कैसे होता है, तो आज अभी हम जो पार्ट्स ले रहे हैं वो हम ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ही ले रहे हैं. तो एज वी आर मूविंग इन द चैप्टर, सबसे पहले हम ह्यूमंस का मूव करने से पहले हम फ्लावर का करेंगे. जो दैट पार्ट यू हैव ऑलरेडी डन, कर चुके हैं ना, कि फ्लावर्स में भी हमने क्या, फ्लावर मीन्स प्लांट्स है ना, प्लांट्स में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया है. सेक्सुअल का हमने डेफिनेशन देखी थी, और अब अगर हम देखें तो जो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं उसमें वी हैव ऑलरेडी डन कि देयर आर मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन फ्लावर. Yes, there are flowers in which you can find only male parts. There are flowers in which you can find only female parts. But there are number of other flowers in which you can find both male and female parts. So ये जो मैंने पिक्चर दिखा रही हूँ, this flower has both male and female parts. तो आप पहचान सकते हैं कौन से मेल पार्ट हैं और कौन से फीमेल पार्ट हैं. तो अगर आप फोकस करें तो जहां आपका आ रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सारे जो आ गए, दीज आर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. जहां ओवरी वर्ड आ जाए वो एकदम बताता है दिस इज रिलेटेड विद द फीमेल पार्ट. नेक्स्ट, जो अब हम यहाँ पर जो बाकी जो हम देख रहे हैं लाइक स्टेमेन, एंथर, फिलामेंट, तो ये कौन सा पार्ट जा रहा है आपका? हाँ, ये वाला, दिस वन. तो ये आपका क्या आ गया? ये एंथर आ गया, ठीक है. दिस इज फिलामेंट. क्लियर हुआ? ये जो हैं दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. These are male reproductive parts. अब क्या होता है, इस एंथर में हमारे मेल गैमीट्स डेवलप होते हैं एंड दोस मेल गैमीट्स एंटर हियर. ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे दे गेट फिक्स अप एंड स्लोली विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब दे एंटर इन द ओवरी. ओवरी में देयर इज फीमेल एग. जब वो उसके अंदर चले जाते हैं दे फ्यूज एंड फॉर्म अ जाइगोट. सो इन दिस वे क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? दिस ऑलरेडी यू हैव डन. डू यू रिमेंबर? याद है ना आपको? अगर भूल गए, नाउ इट इज टाइम टू जस्ट रिवाइज दोज थिंग्स. दिस इज एंड दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स में कैसे होता है? लाइक प्लांट्स जो है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो प्रोड्यूस गैमीट्स. और ये जो गैमीट्स होते हैं, अगेन whenever we are saying gametes, this means reproduction will happen only when they fuse with each other. वो जब आपस में
मिलते हैं तभी जाइगोट बनता है, और वो ही जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो जाइगोट जो है इट डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो जैसे अभी हमने देखा प्लांट में मेल गैमीट fuses with the female gamete to form a zygote. In the same way, animals may be male gamete moves to the female gamete to form a zygote, and that zygote forms a new individual. So, अगर हमें definition of sexual reproduction देखना होगा, the type of reproduction by the fusion of male and female gamete is called सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहां हम सेक्सुअल की बात करते हैं, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू गैमीट्स, मेल एंड फीमेल। प्लीज डोंट फॉरगेट, जब हम एसेक्सुअल की बात करते हैं देयर इज नो मेल एंड फीमेल पार्ट, लेकिन सेक्सुअल में हमेशा वी काउंट फॉर मेल एंड फीमेल पार्ट्स। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जरा ध्यान से देखते हैं। ये जो हमारा है इसमें क्या होता है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर पेयर ऑफ टेस्टिस। तो व्हेन वी आर सेइंग पेयर ऑफ टेस्टिस, दिस मीन्स दे आर 2 इन नंबर। जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये आपको एग्जाम्स में आपको ऐसे पिक्चर मिल सकती है और आपसे कहा जा सकता है टू नेम इट। तो ये पिक्चर्स को आप बहुत ध्यान से देखें and try to learn the names that you are studying today. So ये हमारे आ गए 2 testes। और देखिए look at the spelling also। जब pair of testes कह रहे हैं हम TES लिख रहे हैं, लेकिन जब हम खाली एक की बात करेंगे हम लिखेंगे TIS। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान दीजिए। Is this clear? एंड 2 स्पर्म डक्ट्स। तो देख रहे हैं आप, ये टेस्टिस है और ये जो है दीज आर स्पर्म डक्ट्स। समझ में आ गया आपको? और एक पार्ट आ जाता है एंड दिस पार्ट इज नोन एज पेनिस। तो ये जो हमारा पूरा पार्ट जा रहा है दिस इज नोन एज पेनिस। तो हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखना है, अभी हमने मेन 3 नेम्स पढ़े हैं, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट एंड पेनिस। सो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब जो टेस्टिस है, याद आ रहा है ना आपको? अगर नहीं आ रहा तो देखें, एक बार इस पिक्चर को देखिए, क्योंकि यू नीड टू डू रिलेशन। ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है दे प्रोड्यूस द मेल गैमीट्स। क्लियर हो गया? अभी हमने गैमीट पढ़ा था ना, तो कहाँ ये प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स कहाँ हो रहा है? इन द टेस्टिस। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग इट। तो ये जो टेस्टिस है दे प्रोड्यूस मेल गैमीट्स, और ये जो मेल गैमीट्स हैं दे आर नोन बाय द नेम ऑफ स्पर्म्स। अब ये जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है इट गेट प्रोड्यूस इन मिलियंस ऑफ नंबर्स। 1-2 नहीं है, मिलियंस ऑफ नंबर। क्लियर हुआ? और ये जो स्पर्म्स होते हैं, जस्ट लुक, इनका एक टेल होता है। एक्चुअली दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, लेकिन जो इसका 2 पार्ट्स होते हैं, एक हम इसको कहते हैं हेड, और जो टुवर्ड्स द एंड होता है डेट इज नोन बाय द नेम ऑफ टेल। और ये जो होता है, स्पर्म्स मूव जब करते हैं दे मूव विद द हेल्प ऑफ दिस टेल। क्लियर? और इसके बीच को ही हम जो हेड हो गया, टेल हो गया, तो द मिडल पार्ट इज नोन बाय द नेम मिडल पीस। नाउ if we come to the female reproductive part,
तो फीमेल में जैसे हमने उसमें टेस्टिस देखा था, फीमेल में ऐसे ये ओवरीज होती हैं। तो अगर सिंगल है देन वी से ओवरी, लेकिन अगर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टू वी से ओवरीज। तो जैसे पेयर ऑफ टेस्टिस ऐसे पेयर ऑफ ओवरीज। और इसमें क्या होता है, देयर इज ओविडक्ट। सी हियर, दिस पार्ट इज नोन एज ओविडक्ट। और इनको वी से फेलोपियन ट्यूब्स ऑल्सो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज द यूट्रस। अभी इस यूट्रस को हम बताएंगे यहां क्या होता है जब हम मूव करेंगे अपने चैप्टर में, लेकिन अभी वी जस्ट नीड टू फोकस कि व्हाट आर द मेन पार्ट्स दैट आर रिलेटेड विद द रिप्रोडक्शन। क्लियर हुआ? सो पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूट्रस। अब ये जो फीमेल ओवरी होती है, तो ये फीमेल ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमीट्स, और इन फीमेल गैमीट्स को हम या तो ओवा बोलते हैं या वी से एक्स। इन ह्यूमंस क्या होता है, अ सिंगल मैच्योर एग। अभी हमने क्या करा था, स्पर्म्स का देखा था ना, दे आर मिलियंस इन नंबर, लेकिन फीमेल में जो एग है, अ सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज, और ये हर मंथ रिलीज होते हैं। एग्स इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, तो स्पर्म इज ऑल्सो अ सिंगल सेल, एग इज ऑल्सो अ सिंगल सेल। आप सेल जानते हैं कि हम सेल्स का कैसे करते हैं कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो इफ यू रिमेम्बर, आपने ये पढ़ा था कि आवर लाइफ बिगिंस फ्रॉम अ सिंगल सेल। याद आया ना? यस। एंड देन धीरे धीरे वी बिकम अ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? दिस मीन्स हमारी जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो एक सिंगल सेल से हुई है, लेकिन कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन से उसमें ग्रोथ होती गई, और जैसे जैसे ग्रोथ होती गई डिफरेंट पार्ट्स जनरेट होते गए, एंड देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनकर रेडी होता है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो अब आपने देखा कि हमने उसमें देखा था मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, लेकिन फीमेल में क्या होता है, एक सिंगल मैच्योर एग रिलीज होता है हर मंथ, और वो कहां रिलीज होता है, वेयर डज इट गेट रिलीज, इन द ओविडक्ट। और विच पार्ट रिलीजेस इट, इट्स द ओवरीज। यस, दीज आर सम डिफिकल्ट नेम्स टू रिमेम्बर, कौन कहां से बन रहा है, कहां जा रहा है, कहां मूव हो रहा है। यस, बट यू नीड टू डू द रिविजन, यू नीड टू रिमेम्बर दीज टर्म्स, और एक दो बार आप करेंगे यू विल फाइंड नो डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग दीज नेम्स। नाउ जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि यूट्रस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जो यूट्रस होता है, यही यूट्रस में प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। जो जब बेबी का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वो इस एरिया में होता है। So this is the place which provide all the nourishment, all the protection for the developing baby. So what did we learn today? Today we learned about different names of male and female reproductive parts, and we also got the understanding कि which part plays what role, means which part secretes a particular thing, and that particular thing is known by the name of sperms or eggs. और यही मिल जब when they meet together, then a new organism का क्या होता है, इट्स द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक नया जनरेशन बनने के लिए तैयार हो जाती है। और ये हमें पता चल गया है कि जब ये दोनों आपस में मिलते हैं उस समय हम क्या कहते हैं, इट्स अ फर्टिलाइजेशन थिंग, एंड फर्टिलाइजेशन के बाद
जाइगोट इज फॉर्म्ड। लेकिन इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन। तो टिल वी मीट अगेन, डू रिवाइज द थिंग्स दैट यू आर लर्निंग। सी यू अगेन, बाय।